प्रश्न 1। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ए. न्यू गिनी, बी. ग्रीनलैंड, सी. मेडागास्कर, डी. ग्रेट ब्रिटेन। उत्तर ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा आर्कटिक द्वीपसमूह के पूर्व में स्थित डेनमार्क राजशाही के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है। वह क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। प्रश्न 2। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ए. दादा भाई नौरोजी, बी. सरदार पटेल, सी. वी राव, डी. महलनोबिस। उत्तर दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था, इस क्षेत्र में अग्रणी थे। उन्होंने 1876 में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान तैयार किया। उन्होंने पहले कृषि उत्पादन के मूल्य का आकलन करके और फिर गैर कृषि उत्पादन के रूप में एक निश्चित प्रतिशत जोड़कर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। प्रश्न 3। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? ए. कुषाण वंश, बी. मौर्य वंश, सी. गुप्त वंश, डी. पाल वंश। उत्तर गुप्त वंश। प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त वंश से संबंधित था। इसके दरबार में नौरत्य रहा करते थे, जिनमें से वराहमिहिर एक है। आर्यभट्ट गणितज्ञ थे, जबकि वराहमिहिर तर्कशास्त्री और एक खगोलक थे। प्रश्न 4। भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? ए. 9 दिसंबर 1946, बी. 9 दिसंबर 1948, सी. 9 जून 1946, डी. 9 जून 1948। उत्तर 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संवैधानिक हॉल, नई दिल्ली में हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। संविधान बनाने वाली संस्था प्रांतीय विधान सभा द्वारा चुनी गई थी, जिसमें 389 सदस्य 93 रियासतों से और 296 ब्रिटिश भारत से थे। प्रश्न 5। दमन व दीव का उच्च न्यायालय कहाँ है? ए. राजस्थान, बी. गुजरात, सी. मुंबई, डी. दिल्ली। उत्तर मुंबई। मुंबई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में महाराष्ट्र और गोवा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली और दमन और दीव शामिल है। प्रश्न 6। राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? 5. B. 3. C. 6. D. 2. उत्तर 3। राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, जो इस प्रकार है: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल है। प्रश्न 7। निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? ए. अनुच्छेद 29, बी. अनुच्छेद 32, सी. अनुच्छेद 21A, डी. अनुच्छेद 226। उत्तर अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21 देश के 6 से 14 साल की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। प्रश्न 8। निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है?
ए 1 मई 1960, बी 20 फरवरी 1987, सी 21 जनवरी 1972, डी 26 अप्रैल 1975। उत्तर 21 जनवरी 1972। मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका 21 जनवरी 1972 को प्राप्त हुआ। प्रश्न 9। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ए फोलिक अम्ल, बी राइबोफ्लेविन, सी थायमिन, डी नियासिन। उत्तर फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल को आमतौर पर विटामिन B9 के नाम से जाना जाता है। यह आमतौर पर एनीमिया और फोलिक अम्ल की कमी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। एवोकाडो, मशरूम, पत्तेदार साग, पालक, शतावरी, खमीर, अंडे और मांस प्राकृतिक फोलिक अम्ल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। फोलिक अम्ल नई कोशिकाओं के उत्पादन और रखरखाव के लिए और मिथाइलेशन के माध्यम से डीएनए और रना के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रश्न 10। किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? ए लॉर्ड हार्डिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड डफरिन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में की गई थी। भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। स्वतंत्र भारत के लिए पहला रेल बजट जॉन मथाई ने नवंबर 1947 में पेश किया था।